So, hello students, today we will discuss a very important topic, that is in short. In one shot, we will cover all the formulas of chapter mole concept. So, if your exams are near for class 11th, you have to revise for the final examination, then you can watch this video. So, मूल कंसेप्ट के आज सारे फॉर्मूले तेरे क्लियर होने वाले हैं यार. रिवीजन इन शॉर्ट बोल सकता हूँ मैं. पहले चालू करते मूल कंसेप्ट के पहले फॉर्मूले से. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूला डील कर ले पहले. वेट बाय वेट परसेंटेज लिख दे. वेट बाय वेट परसेंटेज. वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन into 100. पहला फॉर्मूला क्लियर. सेकंड फॉर्मूला पे आ जा. तो सेकंड फॉर्मूला पे आ सकता है. बड़ा वीडियो मैंने अपलोड किया है मूल कंसेप्ट का, वो भी देख सकते हैं. 3 पार्ट में अपन ने प्रैक्टिस कवर किया, वो भी देख सकते हो. लेकिन आज वो एम नहीं है अपने को. फॉर्मूला शॉर्ट में डिस्कस कर लेने का. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का भी फॉर्मूला है. क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ये सारे तेरे सिंपल फॉर्मूला आ जाओ. सिंपल है. थर्ड देख ले, इंटरचेंज कर देते. वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछ लेगा तो वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 इंटरचेंज करके पूछ दिया. वी बाय डब्ल्यू यानी कि वॉल्यूम बाय वेट पूछ लिया. इंटरचेंज करके परसेंट बताओ. सिंपल है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ये 4 फॉर्मूलाज क्लियर. तुम्हें सबको 4 फॉर्मूलाज क्लियर. मिटा दूं ये. ओके. पांचवें पे चलते. पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या बेटा? बहुत छोटी वैल्यू है तेरी. पार्ट्स मिलियंथ पार्ट में तेरा वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व है. वेट ऑफ सोल्यूशन में इंटू 10 की पावर कितनी होगी? मिलियन है तो 6 हो जाएगा तेरा. पार्ट्स पर बिलियन देख ले. आजा तू यहाँ पे 6 फॉर्मूला पे पार्ट्स पर बिलियन देख ले. क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 9. 6 फॉर्मूला क्लियर सबको? क्या है यहाँ पे? पार्ट्स पर मिलियन में अपन ने 10 की पावर 6 किया है और पार्ट्स पर बिलियन में 10 की पावर 9. इतना ही फर्क है इसमें. इसका एक क्लोरोफॉर्म वाला अच्छा क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में ट्राई करो. डाउट है तो पूछ लो. वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो मांग सकते हो डायरेक्टली मुझे. डीएम कर सकते हो डायरेक्टली या कमेंट सेक्शन में ही मुझे पूछ सकते हो. 7th पे चलते हैं. मोलैरिटी. अभी आ गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस पे. मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. मोल्स निकालना तो सबको आता है यार. इतना बेसिक तुझे नहीं मालूम है तो क्या कर रहा है तू यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता है? मास गिवन बाय मोलार मास या वॉल्यूम गिवन बाय मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर. ये मोल्स के 3 फॉर्मूलाज है. वायर रिलेशन में पढ़ा चुका हूँ पहले भी, वो डिस्कस नहीं करेंगे. आज अपने मेन फॉर्मूला पे बेस्ड है अपना. 8th पे आ जा तू. मोलालिटी. इसका देख ली. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज की ध्यान रखना. यहाँ पे बच्चे डायरेक्टली पुट करके आ जाते हैं और गलत बोल देते. फिर बोलेंगे सर ने बताया नहीं. केजीज में स्टैंडर्ड फॉर्मूला सर तेरा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट.
इन केजीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 8 फॉर्मूले से यहाँ पे कवर हो गए, रब कर दूं, ये आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं। 9th फॉर्मूला पे चल जा भाई तू, नॉर्मैलिटी पे आ जा। नॉर्मैलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सिंपल सा बेसिक सा तेरा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सर कैसे निकालेंगे, बताता हूं। इक्विवेलेंट, सॉरी, मास गिवन बाय इक्विवेलेंट मास, बाय इक्विवेलेंट वेट, या फिर मास बोल सकता है तू, इक्विवेलेंट वेट बोल दूंगा मैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर? यहाँ पे आजा कोने में, इक्विवेलेंट वेट तेरा होता है मोलार मास बाय फैक्टर एक्स। भाई ये फैक्टर एक्स क्या होता है सर? आजा यहाँ पे कोने में बता देता हूँ फैक्टर एक्स तुझे क्या होने वाला है। फैक्टर एक्स मतलब बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स में बोल सकता हूँ, या फिर एसिडिटी ऑफ बेसिस में बोल सकता हूँ, या फिर वैलेंसी अगर आयन की पूछिए तो वैलेंस सी से भी डिनोट कर सकता हूँ कुछ कुछ केसेस में एक्स को मैं, और फिर एक्स को मैं टोटल चार्ज ऑन कैटेयन और आनायन बता सकता हूँ सॉल्ट्स के लिए। सॉल्ट्स के लिए क्लियर है सबको? ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? क्या बेसिसिटी ऑफ एसिड्स के लिए मैं एक्स से डिनोट कर सकता हूँ, एसिडिटी ऑफ बेसिस के लिए एक्स से डिनोट कर सकता हूँ, वैलेंसी के केसेस में बता सकता हूँ, या फिर टोटल नंबर, टोटल चार्ज ऑन कैटआयन ऑन एनायन सॉल्ट्स के लिए मैं बता सकता हूँ एक्स की वैल्यू। नॉर्मैलिटी का जरा रिवाइज कर दे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे सर? मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट में वेट कैसे निकालेंगे? मोलार मास बाय फैक्टर एक्स। फैक्टर एक्स क्या होता है सर? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, एसिडिटी ऑफ बेसिस, वैलेंस, वैलेंसी वगैरह ऑफ एटम्स, या फिर टोटल चार्ज ऑन कैटआयन और आनायन फॉर सॉल्ट्स। ये 9th फॉर्मूला क्लियर है नॉर्मैलिटी के बारे में? ओके कुछ छूट गया क्या अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से फॉर्मूला वगैरह? 9 थे, 9 कवर कर दिया अपन ने। थोड़े रिलेशंस जान सकते हैं अपन। पहला लिखो इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन एक्स यानी कि वेट बाय वेट परसेंट एंड मोलैलिटी। अपन वेट बाय वेट परसेंट एंड मोलैलिटी का रिलेशन यहाँ पे देखने वाले। m इज इक्वल्स टू 10xd बाय mWb। ये टर्म्स क्लियर कर दे रहा हूं मैं, ये मोलैरिटी है। 10x क्या है? वेट बाय वेट है। d क्या है? डेंसिटी है। बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये। क्लियर रिलेशन बिटवीन W बाय W यानी कि x एंड मोलैरिटी। सो क्या है? 10xd बाय mWb। क्लियर रिलेशन, पहला रिलेशन क्लियर नोट कर दिया सबने। नेक्स्ट रिलेशन को देख लेते हैं, नेक्स्ट रिलेशन को देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन यानी कि काय। ये काय है यार बच्चों, बड़ा काय ऐसे लिख देता हूं, बड़े में लिखा है ये काय। तो मोलैरिटी और काय में, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू काय बी बाय काय ए इंटू 1000 बाय MWA। टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखना, काय बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MWA यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ये।
ये रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी और का यानी कि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का ये रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन हो गया अपना। थर्ड रिलेशन पे चल दे तू। थर्ड रिलेशन पे क्लियरली चल सकता है क्या? थर्ड रिलेशन बोल भाई। थर्ड रिलेशन ओके। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का ध्यान से सुनना, ये मोस्ट फेमस पीवाईक्यू रह चुका है। नीट की बात करूंगा या फिर जेई की तेरी बात करूंगा, मोस्ट फेमस ये पसंद है काउंसिल को, ये पसंद है। इसका कैसे करे? m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m d बाय 1 प्लस MW B बाय 1000। सिंपल सा रिलेशन है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। ये मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी है, ये डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये मोलैलिटी है, ये MWB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताया था मैंने, और 1000 है इससे ये रिलेशन। इसके क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चंस भी मैंने करा है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी एक छोटा रिलेशन है, लेकिन इक्विलिब्रियम वगैरह में भी हम हमेशा यूज करते रहेंगे इस इक्वेशन को। उस रिलेशन का नाम है नॉर्मैलिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस। काउंसिल का ये भी फेमस है, वन ऑफ द फोर्थ रिलेशन। सिंपल है यार, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू फैक्टर एक्स। फैक्टर एक्स बताया था मैंने क्या है, ये सिंपल सा रिलेशन है। नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू फैक्टर एक्स। फिफ्थ रिलेशन है रिलेशन बिटवीन बच्चों, रिलेशन बिटवीन S स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू MWB, यानी कि S इज इक्वल्स टू M इंटू MWB। तो S स्ट्रेंथ है, M मोलैरिटी है, MWB क्या है, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये सारे ये रिलेशंस तुझे क्लियर हो गए, रिलेशंस क्लियर हो गए। एक बार मोल का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का है तो तुझे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मोल्स के लिए, लिख देता हूं मैं। क्या है? मोल्स इज इक्वल्स टू, यानी कि N इज इक्वल्स टू मास गिवन बाय मोलर मास, या फिर वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 यानी कि मोलर वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na यानी कि एवोगाड्रोस नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। moles is equals to mass given by molar mass is equals to volume given by molar volume 22.4 liters या dm cube is equals to number of particles by Avogadro's number। ये moles के लिए भी क्लियर हो गया। और कुछ बच रहा है क्या अपना भाई लोग? और कुछ बच रहा है क्या? बच रहा तो नहीं है मेरे ख्याल से। यही थे जो बेसिक फॉर्मूलाज तुम्हें पूछ सकता है वो एग्जामिनर। बेसिक फॉर्मूलाज यही तुझे पूछने वाला है एग्जामिनर। अगर ये वीडियो, ये एक वन शॉट टाइप ऑफ रिवीजन मैंने फॉर्मूलाज का किया है, तुम्हें ये पसंद आया तो चैनल को एक बार विजिट करना, फुल सपोर्ट दिखाना हर एक जो वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।